और आईआईटी एक इंटरनेशनल ब्रांड है, ठीक है, तो इसलिए जो टॉपर होगा उसकी 100%। आगे आदर्श ने कहा कि सर आप प्लीज एक बार जे एग्जाम की समरी बता दीजिए, कितने अटेम्प्ट्स होते हैं, स्कोर परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होता है, क्योंकि हमें अभी तक एग्जाम नहीं दिया है और 7 बच्चों का ये जो है लाइक भी करा है। और जेई मेंस और जे एडवांस का एक जल्दी से एक फटाफट ओवरव्यू दे दीजिए। देखिए ओवरव्यू देता हूं आपको। जेई मेंस से एडमिशन मिलेगा एनआईटी के अंदर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है, हर स्टेट में लगभग एक एनआईटी है ऑलमोस्ट, ठीक है। और जे एडवांस के थ्रू आईआईटी में एडमिशन होता है, जिसको इंडियन गवर्नमेंट चला रही है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट इज फंडिंग दैट। और आईआईटी एक इंटरनेशनल ब्रांड है, ठीक है। इंटरनेशनल ब्रांड का मतलब ये है कि जैसे अगर फ्रांस के अंदर कोई इंटर्नशिप जैसे कोई बच्चा जाता है, ठीक है, तो वहां पर आई कार्ड दिखा के आपको डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। तो रुड़की के अंदर भी मिलता था, ठीक है। बाहर हम सिविल लाइंस में जाते थे तो कई रेस्टोरेंट पे गए तो आई कार्ड दिखा देते थे तो डिस्काउंट एक मिल जाता था, ठीक है। सो आईआईटी अलग है और एनआईटीज अलग हैं, दोनों के लिए एग्जाम जो है वो अलग है। जेई मेंस के कितने अटेम्प्ट होते हैं? 4 के करीब अटेम्प्ट होते हैं जनरली, ठीक है। पहले तो जो होता था उसे छोड़िए, अब करंटली जो होने वाला है वो डिस्कस करने वाले हैं। इस बारी 3 अटेम्प्ट के करीब लगता है और 3 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। उस 3 में से आपको तीनों के तीनों देने हैं ऐसा नहीं है, कोई भी एक अटेम्प्ट आप दे सकते हो और उस अटेम्प्ट के अंदर आपकी परसेंटाइल आएगी। परसेंटाइल कैसे आती है कि परसेंटाइल इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर हैविंग मार्क्स इक्वल एंड लेस देन यू, ठीक है, इक्वल एंड लेस देन यू। तभी लोगों की 100% भी आ जाती है, ठीक है, क्योंकि इक्वल भी शब्द इसमें यूज करा गया। अगर इक्वल नहीं है तो कभी 100% किसी की आ नहीं सकती, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर हैविंग मार्क्स इक्वल एंड लेस देन यू इज परसेंटाइल, ठीक है ना। अब ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी की परसेंटाइल क्या होती, कैसे कैलकुलेट होती, ये भी आप पूछ रहे हो। तो कैलकुलेट कैसे हो रही है? बस रैंक के बेसिस पे डिसाइड हो जाता है, ठीक है। जितने भी बच्चों ने जिस शिफ्ट में पेपर दिया उस शिफ्ट में सबके रैंक्स बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? असेंडिंग ऑर्डर में आप डिसेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स को अरेंज कर दीजिए तो फिर असेंडिंग ऑर्डर में आपको रैंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रैंक मिल जाते हैं और रैंक जब मिल गए परसेंटाइल उससे निकल जाएगी और परसेंटाइल भी जो है पॉइंटों में निकाली जाती है, अच्छे खासे पॉइंट्स में, ठीक है, 97.3456 इस तरीके से। तो उसके अंदर जो है आपको कंपटीशन जो है वो दिख रहा है कि हाँ हल्का सा मार्क्स इंप्रूव होगा तो परसेंटाइल अच्छी आएगी। और अब कई बार क्या होता है कि पेपर आसान आया तो आप ऐसे सोच रहे हो कि वो शिफ्ट आपके लिए इजी हो गई, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर आपके बाकी जो स्टूडेंट्स बैठे होंगे उनके लिए भी शिफ्ट जो है वो आसान हो गई है, तो आपको रिलेटिवली बेटर करना है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई है, ओके। तो बस यही है मेन चीज मैंने आपको बता दी, परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होती है। तो अब मार्क्स को आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए और रैंक जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा आपके पास, और उसके बेसिस पे परसेंटाइल। परसेंटाइल कैसे निकलती है? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग मार्क्स इक्वल एंड लेस देन यू, ओके। तो इसलिए जो टॉपर होगा उसकी 100%।